चलो हेडिंग मारा, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, क्या छोटू मार लिया। उसके बाद देखो फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, यह भी एफसीसी में अरेंज रहता है। किस में अरेंज रहता है? एफसीसी कहाँ किसे जाता है? वैसा यूनिट सेल जिसमें अभी अभी प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रत्येक फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। ये देखो, मान लो कि यह एक कोई यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है, CaF2 की बात करते हैं। CaF2 ये जब ब्रेक होता है तो CaP2 प्लस 2F माइनस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फ्लोराइड आयन है, फ्लोरीन पे 1 माइनस होता है। क्या होता है दोस्त? 1 माइनस होता है। तो देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ और भी हम तुम लोगों को पहले बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे कि एफसीसी यूनिट सेल में या किसी भी यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4। कितना होता है? इसका देखो, क्या ये एक बॉडी डायगोनल होगा? हो जाएगा। दूसरा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, और चौथा हो जाएगा, बताए थे कि नहीं बताए थे? और एक चीज तुम लोगों को बताए हुए थे कि एफसीसी में प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर कितना टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है? हाँ, एफसीसी में प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे कितना? 2। प्रत्येक पे कितना रहता है? 2। हम ये कल भी बताए, तुम लोगों को ध्यान नहीं देता है तुम लोग। प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है। इसमें क्या होता है कि CaF2 में Ca प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर रहता है। कितना कॉर्नर है? कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। तो दोस्त ये 8 कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा। Ca2 प्लस Ca2 प्लस प्रत्येक कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ प्रत्येक फेस सेंटर पर भी रहता है। कहाँ रहता है? और किसी यूनिट सेल में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। Ca2 प्लस एक लेफ्ट वाला पार्ट, दूसरा राइट वाला पार्ट। Ca2 प्लस कितना फेस सेंटर पर हो गया? 4 फेस सेंटर पर हुआ। एक बैक फेस होगा या नहीं होगा? बैक फेस का लगभग यहाँ पे सेंटर आ जाना चाहिए, और एक तुम्हारा फ्रंट फेस सेंटर होता है, लगभग यहाँ आ जाना चाहिए। समझ आ गया ना? तो कितना, सॉरी, कहाँ कहाँ ये रहता है? प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे रहता है। उसके बाद F2 माइनस, सॉरी F माइनस जो है, कौन? F माइनस, ये प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है? प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। तो कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है? टोटल 8। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ऐसा कितना बॉडी डायगोनल होता है? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा F माइनस
बात समझ में आ रहा है? कितना F माइनस हो गया? 8 F माइनस हो गया। क्या बोला छोटो? ये 2, ये बैलेंस करने के लिए इसको लिए थे। यहाँ पे कितना फ्लोरीन है? 2। ये जब टूटा F पे 1 माइनस होता है, और यहाँ इसको जब ब्रेक किए तो इस पे 2 प्लस होता है। तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए कितना माइनस चाहिए? 2 माइनस चाहिए। एक F पे 1 माइनस तो 2 F पे 2 माइनस। बात समझ आ रहा ना? तो 2 माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा ही नहीं होगा? बस समझ आएगा ना? तो यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए लिया गया है। यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, क्या देखा जाए दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले तो हम इसका ये निकाल लेते हैं, इफेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्त? इफेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2+, मतलब Ca2+ आयन Ca2+ आयन की वास्तविक संख्या क्या होगा दोस्त? Ca2+ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे। तो कितना कॉर्नर पे है? 8 कॉर्नर। और एक कॉर्नर पर कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहता? 1/8। कितना कंट्रीब्यूशन रहता? और इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे। कितना फेस पे है? 6 फेस पे। और एक फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना रहता? 1/2। कितना रहता है दोस्त? 1/2। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1, यहाँ से हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या निकलेगा दोस्त? Ca का संख्या कितना निकला? 4। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ F माइनस आयन, मतलब फ्लोराइड आयन की वास्तविक संख्या। फ्लोराइड आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कि बॉडी में टेट्राहेड्रल बॉडी में, बॉडी में कहाँ पे? टेट्राहेड्रल बॉडी में। और कितना जगह पे प्रेजेंट है? 8 टेट्राहेड्रल बॉडी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्त 8। और दोस्त बॉडी में प्रेजेंट किसी भी अवयवी कण का योगदान कितना होता है? 1 रहता है, मतलब फुल्ली रहता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब यदि हम यहाँ पे बात करें, अर्थात यहाँ पर कितना ये बना है? सॉरी, Ca कितना है? Ca4। और क्या है? F कितना है दोस्त? F की बात करें 8। यदि इसी को यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4 CaF2 बचेगा या नहीं बचेगा? इसका मतलब हुआ कि CaF2 टाइप का जो स्ट्रक्चर है, कौन सा? CaF2 टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप के यूनिट सेल में, इस टाइप के एक यूनिट सेल में, इस टाइप के एक यूनिट सेल में कितना CaF2 प्राप्त होता है? 4। कितना? तो क्या इसमें लिख सकते हैं CaF2 टाइप स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में CaF2 टाइप के टाइप स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में CaF2 का कितना मॉलिक्यूल प्राप्त होता है या कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है? CaF2 का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है दोस्त? 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। बात समझ में आ गया? और तुमको बताए हुए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बताए थे। टेट्राहेड्रल बॉन्ड में प्रेजेंट किसी भी अवयवी कण को कितना अवयवी कण टच करता है? 4। कितना टच करता है? तो इसलिए यहाँ पे कौन, सॉरी, इस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन है? F है। कौन है? F माइनस है। तो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, तो इसको कितना Ca2+ टच करेगा? 4। कितना टच करेगा? 4। तो इसलिए हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
एफ माइनस इक्वल टू 4। क्या हो जाए? कैसे? तुमको टेट्राहेड्रल वर्ड बताए हुए थे दोस्त, बताए थे वैसा वर्ड जिसका फॉर्मेशन कितना स्फीयर के कॉम्बिनेशन से हो? 4 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से होता। मान लो ये 3 स्फीयर है। क्या है ये? 3 स्फीयर है। इसके इन तीनों को जब सटा दो, क्या इस बीच में थोड़ा सा गैप बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। इसके ऊपर एक इतना ही बड़ा अबेबी कण डाल दो, उस गैप के ऊपर में एक इतना ही बड़ा अबेबी कण डाल दो। उसके डालने के बावजूद भी उसके अंदर में थोड़ा सा गैप बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। उस गैप में यदि कोई भी अवयवी कण हुआ छोटा सा, तो उस छोटे से अवयवी कण को कितना स्फीयर टच करेगा? 4। तो इसलिए दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? और टेट्राहेड्रल वर्ड भी कितना स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना? 4 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना। बात समझ में आ गया? और दोस्त इसका एफ माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एफ माइनस का बता ही दिए। Ca2 प्लस का कितना हो जाएगा? कॉर्नर पे है और तुमको हम बताए थे क्रिस्टल लैटिस की तरह। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का तुम लोगों को क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए बताए थे। देखो दोस्त, क्या बताए थे क्रिस्टल लैटिस किस तरीका से तुम बनाओगे? इन तीनों को मिला दो। इस तरीका से बताए थे कि नहीं बताए थे? अपना से बना लोगे ना? और एक बताए हुए थे। अब इन सबको आपस में मिला दो। ओ, इस बीच वाले को तो मिलाए ही नहीं। ये देखो, इसमें कितना यूनिट सेल दिख रहा है? कितना दिख रहा है? इधर आ जाओ, इसको ही करना, इसको थोड़ा सा निर्देश करते रहना। इसमें कितना यूनिट सेल है? 8 यूनिट सेल। कैसे? 1 2 3 4। 4 ऊपर में है तो 4 नीचे में है। 5 6 7 और 8। जरा सा देखो दोस्त, यह देख क्या है, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर
इसके प्रत्येक कॉर्नर पे कौन है, Ca2+, कौन है, Ca2+। अब जरा सा देखो Ca2+ इस कॉर्नर पे हम इसको नोटिस कर रहे हैं, तो जरा सा देखो दोस्त, ये भी यूनिट सेल का रेले का, इधर देखो ये यूनिट सेल का क्या कॉर्नर होगा या नहीं होगा। मान ले कि यहां पे हो गया तुम्हारा Ca2+, क्या हो गया, और तुमको बताए हैं कि बॉडी डायगोनल, एक यूनिट सेल में कितना बॉडी डायगोनल होता है, कितना बॉडी डायगोनल होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है। तो इसका, इस यूनिट सेल का एक ये बॉडी डायगोनल होगा, दूसरा ये बॉडी डायगोनल होगा, तीसरा ये बॉडी डायगोनल होगा, और चौथा नहीं, तीसरा इसका ये बॉडी डायगोनल होगा, और चौथा इसका ये बॉडी डायगोनल होगा। बात समझ में आ रहा। और प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर कितना टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहता है, 2। प्रत्येक टेट्राहेड्रल, प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर कितना होता है, 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहता है। तो क्या इस बॉडी डायगोनल पर यहाँ पर टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहेगा या नहीं रहेगा, तू मुझे बता। इस Ca को ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड टच करेगा या ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड टच करेगा, इस Ca को ये वाला टच करेगा या ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला टच करेगा, ये तो इसको टच नहीं करेगा, ये यहाँ के Ca को टच करेगा, लेकिन यहाँ के Ca को, यहाँ का Ca देखो कितना यूनिट सेल के द्वारा घिरा हुआ है, 8। कितना यूनिट सेल के द्वारा घिरा हुआ, 8 यूनिट सेल के द्वारा। तो क्या 8 यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल पर जो F- है, 8 यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे कौन है, F- है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। क्या वो 8 इनको टच करेगा कि नहीं करेगा, टच करेगा। इसलिए इस Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+, Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। इस तरीका से तुम कर सकते हो। तो इसमें देखो, यदि इसका कहा जाए लैंग्वेज लिखने के लिए कैसे लिखोगे तुम, यह किस में रहता है, FCC अरेंजमेंट में रहता है, जिसमें Ca2+ कहाँ रहता है, प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस सेंटर पे रहता है, जबकि F- कहाँ रहता है, प्रत्येक टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। कहाँ रहता है, प्रत्येक टेट्राहेड्रल बॉन्ड। बात समझ में आ गया ना, जिसमें एक F- को कितना Ca2+ घेर के रखता है, 4। इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। और एक Ca2+ को कितना F- घेर के रखता है, 8। कितना घेर के रखता है, 8। इसलिए Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8, जिसका हम वहां पे समझाए। बात समझ में आ गया ना। ये जरा से देख, तो इसका लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो लिखो, पहले लैंग्वेज लिखो, फिर उसके बाद बताना। यह किस में रहता है दोस्त, या FCC अरेंजमेंट में रहता है, जिसमें Ca2+ आयन यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, प्रत्येक फेस सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, जबकि F- आयन यूनिट सेल के प्रत्येक
टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। इसमें एक F माइनस आयन के चारों ओर Ca2 प्लस प्रेजेंट रहता है। इसलिए F माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि एक Ca2 प्लस आयन के चारों ओर 8F माइनस प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। पहले ये लैंग्वेज उतारो, फिर उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उतार लो। और उसको उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो, नहीं भी उतार सकते हो। समझ गया ना? इस फिगर को उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो छोड़ देना।